तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर कंपाइलर डिज़ाइनिंग में हम लोग अगले फेज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंटेक्स एनालाइज़र और पार्सर। इससे पूरे लेक्चर में हम लोगों ने लेक्सिकल एनालाइज़र को डिस्कस किया, और जैसे ही लेक्सिकल एनालाइज़र में आपका जो टोकन है वो जनरेट हो जाता है, दैन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग पार्स ट्री जनरेट करते हैं, यानी सिंटेक्स एनालाइज़र फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, इसमें पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज़ अ सेकेंड फेज़ ऑफ द कंपाइलर, यानी ये सेकेंड फेज़ है कंपाइलर का। एंड अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इट एनालाइज द सिंथेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन इनपुट, यानी स्ट्रीम ऑफ टोकन, यानी ये एनालाइज करता है जो भी हमारा टोकन जनरेट होता है लेक्सिकल एनालाइजर में, उसको ये एनालाइज करता है। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट चेक इफ द गिवन इनपुट इज इन द कॉन्टेक्स्ट सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द इनपुट विच हैज़ बिन रिटन, यानी कहीं ना कहीं जो ग्रामर के रूल्स हैं अगर वो उनको फॉलो करेगा तो उस कंसेप्ट में इन चीज़ों को हम चेक करेंगे सिंटेक्स एनालाइजर के अंदर। और अगर हम अगले एक डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि पार्स डिटेक्ट द वेदर द प्रोग्राम इज रिटन फॉलोइंग द ग्रामर रूल्स एंड रिपोर्ट सिंटेक्स एरर इफ़ नॉट फॉलो द रूल, यानी अगर जो आपका पार्स होगा वो डिटेक्ट करेगा कि क्या ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो जो एरर है वो प्रोवाइड करेगा। एंड इट प्रोड्यूस अ पार्स ट्री फ्रॉम विच द इंटरमीडिएट कोड कैन बी जनरेटेड, यानी ये प्रोड्यूस करेगा एक पार्स ट्री को जहाँ से जो इंटरमीडिएट कोड होगा उसको हम जनरेट कर सकते हैं उसके द्वारा। एंड अ पार्स ट्री डिस्क्राइब अ सिंटेक्स स्ट्रक्चर, यानी जो पार्स ट्री होता है वो डिस्क्राइब करता है एक सिंटेक्स स्ट्रक्चर को। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि इन अ पार्स ट्री ऑल द टर्मिनल आर एट द लीफ एंड ऑल द इनर नोड्स आर नॉन टर्मिनल इन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी पार्स ट्री के अंदर जितने भी टर्मिनल्स होते हैं वो एक लीफ की तरह काम करते हैं, लीफ नोड की तरह काम करते हैं, और जितने भी इनर नोड्स होते हैं वो नॉन टर्मिनल की तरह काम करते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ग्रामर दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगर आपने टीओसी पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को देख सकते हैं जिसमें कुछ एक्सप्रेशन आपको दिख रहे होंगे। हमें ये आउटपुट चाहिए, तो बेसिकली आपको पता है कि ये आउटपुट किस तरीके से आएगा। ये आउटपुट आपका 4 + 2 × 3 इस तरीके से ये आएगा। क्लियर, इस तरीके से ये चीज़ें आएंगी। लेकिन इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले ई को हमने ब्रेक किया E+T से, यानी यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन दिया था E+T उसके अकॉर्डिंग। देन फिर टी को हमने क्या किया, टी को हमने एफ से रिप्लेस किया, और फिर एफ को हमने ए से किया, क्योंकि ए कोई भी नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है जो कि आपका 4 है। इसी तरीके से टी को हमने रिप्लेस किया किससे, टी इंटू एफ से, यानी टी इंटू एफ से हमने किया, फिर टी को एफ से, एफ को आपको 2 से यानी ए से, देन यहाँ पे F3 से। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये आपका बन गया, ये इंटरमीडिएट नोड हो गया, ये आपका टर्मिनल नोड हो गया जिसे हम लोग टोकन्स कहते हैं। अगर हम इसे पार्स ट्री के अकॉर्डिंग जनरेट करें तो पार्स ट्री के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टली बन जाएगा इस तरीके का। ओके, अब हम सिंटेक्स एनालाइजर की कुछ शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे कि कम से कम इतनी चीज़ों को याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो कम से कम इतनी चीज़ों को आपको लिखना होगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि इट क्रिएट्स अ पार्स ट्री ऑफ द गिवन सोर्स प्रोग्राम, यानी जो भी सोर्स प्रोग्राम दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये पार्स ट्री को जनरेट करेगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट चेक्स वेदर अ गिवन सोर्स प्रोग्राम सेटिस्फाई द रूल इंप्लीमेंट बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट, यानी ये चेक करता है कि क्या आपका जो सोर्स प्रोग्राम है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर करता है तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स होंगे उनको वो फॉलो करेगा। एंड सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग इज डिस्क्राइब बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। क्लियर, जैसा कि मैंने बताया। एंड इफ़ द सोर्स प्रोग्राम इज रिटन इन राइट सिंटेक्स देन द पार्सर क्रिएट द पार्स ऑफ द प्रोग्राम, यदि आपका सोर्स प्रोग्राम एक राइट सिंटेक्स में लिखा गया है तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्स प्रोग्राम होगा वो क्रिएट होगा। एंड अदरवाइज द पार्स गिवन द एरर, अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो एरर प्रोवाइड करेगा। क्लियर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट सेंड द पार्स ट्री टू द सिमेंटिक एनालाइजर एज इनपुट, यानी ये सेंड करता है पार्स ट्री को किसके लिए, सिमेंटिक एनालाइजर के लिए एज ए इनपुट के लिए। ओके, तो यहाँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सिमेंटिक एनालाइजर को डिस्कस करेंगे। तो लेक्सिकल एनालाइजर के बाद चीज़ें हैं यहाँ पे पार्स ट्री पे गई, पार्स ट्री के बाद ये आपका सिमेंटिक एनालाइजर पे जाएगा जहाँ हमने क्या किया, पार्स ट्री जनरेट कर लिया। दैन उसके बाद जो सिमेंटिक एनालाइजर होगा उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लिखने की कोशिश करेंगे।